जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज हमारा मैं विषय लेके आया हूँ, सभी दोस्तों से मेरी एक विनती है, आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। जो ये उपाय मैं आज बता रहा हूँ और बहुत ही एक पावरफुल चीज़ है, जो यंत्र मंत्र तंत्र के क्षेत्र के अंदर सबसे एक पावरफुल चीज़ है। ये सिर्फ करनी है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है। महाशिवरात्रि पे ही ये उपाय करना है, अन्यथा आगे कोई इसका समय होगा तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा। यदि आपने पूरी जानकारी की आवश्यकता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और क्योंकि यदि आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको जानकारी अधूरी रह सकती है। जो आज विषय लेके आया हूँ मैं, एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो भगवान शंकर के द्वारा स्वयं रचित है। यदि आप किसी तंत्र के क्षेत्र में हो, या फिर कोई भक्ताई लाइन के क्षेत्र में हो, या फिर पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, या फिर व्यापार के किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई बाधा, कोई बंधन चला हुआ है, या आप कोई साधना, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो भगवान शंकर के द्वारा स्वयं रचित है, ये इसको यदि आप शिवरात्रि वाले दिन, सिर्फ एक दिन में ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। क्योंकि यदि आप माँ भगवती की साधना करना चाहते हो, फिर ये भगवान शंकर की साधना करना चाहते हो, तो इन दोनों सिद्धियों के लिए जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है एक ब्रह्मास्त्र है, जो क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा स्वयं रचित है। ये इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की आप किसी तंत्र क्षेत्र में साधना करना चाहते हो, या मंत्र के क्षेत्र में, या फिर यंत्र के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र के अंदर इसका जितना हमारे को लाभ मिलेगा, जितना हमारे को इसका फायदा मिलेगा, जितना हमारे को इसका फल मिलेगा, वो भगवान शंकर जिन्होंने स्वयं इसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को रचना की है। आप इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का माँ दुर्गा सप्तशती के अंदर में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आता है। यदि आपने भगवती की साधना करनी है तो भी आप इसके 11 पाठ करके या 21 पाठ करके, या फिर यह करना है कि हमने तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ही सिद्ध करना है। आप इसके शिवरात्रि के ऊपर जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं। और पाठ करने के बाद आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो भगवान शंकर का शिवरात्रि पे ये सबसे पहले तो आपने जप, व्रत, नियम, जो ये चीज़ है सबसे ज़्यादा ये करनी है। भगवान शंकर का रुद्र अभिषेक करके आना है। इसको सिद्ध करने से पहले क्या करना है, शिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप गंगा जल से कर सकते हैं, आप गन्ने के जूस से कर सकते हैं, आप अनार के जूस से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं, या अन्य और भी चीज़ें, उनसे भी आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आपने रुद्राभिषेक करके उसके बाद में संकल्प करना है, भगवान शंकर से आराधना करनी है भगवान शंकर की, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ और इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को मैं सिद्ध करना चाहता हूँ। या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के माध्यम से कोई आप माँ भगवती का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर कोई भगवान शंकर का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या अन्य कोई देवी देवता का आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो उस सिद्धि का आपको साक्षात चमत्कार मिलेगा। क्योंकि ये जो अब की बार जो शिवरात्रि के अंदर एक महासंयोग जो बना हुआ है, क्योंकि जब स्वार सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, रवि योग साथ में ये और शिवरात्रि आ जाती है भगवान शंकर का, और फाल्गुन का महीना, तो ये एक उचित योग बन जाता है। उसमें हमारे को एक दिन के अंदर ही इन चीज़ों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और प्राप्त होने के बाद में हम किसी भी तरह से इनको प्रयोग में ले सकते हैं। या अपने काम की कारोबार के लिए है, या फिर कोई विशेष मनोकामना को लेकर है, या अन्य किसी क्षेत्र को लेकर है, इन हर चीज़ की सिद्धियों में इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप
सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। देव आदिदेव महादेव जितने भी शिव और शक्ति दोनों के माध्यम से कोई भगवती की किसी भी देवी की साधना करना चाहते हैं तो वो भगवती स्वरूप नहीं होगी, और ये अन्य किसी देवता की साधना करना चाहते हैं तो भी भगवान शंकर के ही शरणागत वो साधना होगी। और जिसके पास जिनके सानिध्य है, गुरु का सानिध्य है, वो गुरु के सानिध्य में इन चीज़ों को करे, गुरु मंत्र के सानिध्य में करे, उनको और ज़्यादा फलीभूत होगा ये चीज़ें, यदि आप गुरु के सानिध्य में इन चीज़ों को करते हैं। और दूसरा आपको मैं एक मंत्र भी दे देता हूँ, माँ भगवती का मंत्र है ये, दुर्गा सप्तशती के अंदर आता है। हम जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये हमारे पास बीज मंत्र होता है। और जो ये आगे मैं मंत्र देता हूँ, मंत्र बता रहा हूँ, ये माँ भगवती का पूर्ण मंत्र है। आप किसी भी देवी की साधना करना चाहते हो, माँ त्रिपुर सुंदरी की हो, भैरवी की हो, मातंगी की हो या बगलामुखी की साधना में तो अलग मंत्र होते हैं भी। जिस भी आप स्वरूप की साधना करना चाहते हैं ये मंत्र उसी स्वरूप में चलेगा। ये दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर में है ये मंत्र, और ये मंत्र को मैं आपको बता रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम गलौं हूं क्लीं जुं श, ज्वालाय ज्वालाय जवलय 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 प्रज्वलय प्रज्वलय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जवलम हम सम लम फट स्वाहा। इस मंत्र से आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बंधन हो, कोई तांत्रिक क्रिया द्वारा बंधन किया हो, कोई तामसिक क्रिया के द्वारा या कोई सात्विक क्रिया के द्वारा, या आपके पितर बंधे हुए हों या आपकी शक्ति बंधी हुई हो, तो इस मंत्र को आप यदि साधना कर लेते हैं तो हर तरह के कार्य में ये मंत्र खोलने में सक्षम है, हर तरह के मंत्र को। क्योंकि ये जो मंत्र है ये माँ दुर्गा का, तीनों देवियों का स्वरूप का मंत्र है। ये भगवान शंकर के द्वारा स्वयं विरचित है, क्योंकि ये सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र जो भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाया हुआ है। जब यंत्र के क्षेत्र में माँ भगवती से वार्तालाप की हुई थी तो तब उसने भगवान शंकर ने इस संवाद में माँ पार्वती को ही अपना सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का संवाद के बारे में बताया था और जानकारी दी थी, क्योंकि भगवान शंकर के मुख से ही विरचित है। और ये मंत्र भी, क्योंकि ये मंत्र भी उसके अंदर ही आता है। और दूसरा मंत्र, कुछ बच्चे मुझे मंत्र बार बार मांग रहे थे कि जी हमने शिवरात्रि पे कोई मंत्र साधना करनी है, यंत्र। आप यंत्र साधना भी कर सकते हैं। कोई श्री यंत्र को साधना करना चाहते हैं तो श्री यंत्र की साधना भी कर सकते हैं, या कोई आप अन्य नवग्रह यंत्र की साधना करना चाहते हैं, और धन लक्ष्मी यंत्र, कुबेर लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र की साधना भी करना चाहते हैं। क्योंकि भगवान शंकर की शिवरात्रि है, एक भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो जिनके पास में हर तरह की सिद्धि, हर तरह की साधना मिलेगी, या नवग्रह की हो, या पितरों की हो, या कोई देवी की हो, या कोई मसान की हो, शमशान की, किसी भी तरह की कोई साधना हो, भगवान शंकर से ऊपर कोई भी साधना नहीं है। और इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कर सकते हैं उतना पाठ करना, और उसके बाद में भगवान शंकर और माँ पार्वती को या फिर माँ भगवती को आपने भोग लगाना है अवश्य। ये ध्यान रहे, या तो आपने पेड़े का भोग लगाना है, पेड़े का और अनार का भोग लगाना है, या फिर हो सके तो और साथ में दूध। इस स्तोत्र को सिद्ध करने के बाद में माँ भगवती और भगवान शंकर को, शिव शक्ति को भोग लगाना है। और यदि आपका कोई सामर्थ्य है तो आप उसके ऊपर एक साथ में जब संकल्प करोगे तो एक नारियल और अपना श्रृंगार भी साथ रख सकते हैं। नारियल भगवान शंकर को चढ़ाना है और श्रृंगार माँ पार्वती को चढ़ाना है, या फिर माँ भगवती को भी चढ़ा सकते हैं आप, या शिव परिवार के ऊपर जा रहे हो तो माँ पार्वती को चढ़ा सकते हो। क्योंकि जो हमने शिव शक्ति, जो शिव और शक्ति जो हमने साधना की है, जो हमने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की या अन्य कोई मंत्र की साधना की है, वो हमारा माँ भगवती और भगवान शंकर के सानिध्य के अंदर पूर्ण होगा, और उसका फल हमारे को पूर्ण तरह से सफलता मिलेगी, और किसी भी क्षेत्र में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के आप ज़्यादा से ज़्यादा जब पाठ करना, और उसके बाद में भगवान शंकर को भोग लगाना। और दूसरा याद रखना, लास्ट में एक फिर भी बोल रहा हूँ,
और नंदी को हरा चारा अवश्य डालें। किसी भी गाय का सांड मिल जाए या गाय को आपने शिवरात्रि वाले दिन जैसे आप साधना करोगे उस दिन आपने व्रत भी रखना है, जब भी करना है, नियम भी रखना है। तो अगले दिन आपने भगवान शंकर पे या जल चढ़ा के उसके बाद में गाय को या फिर गाय के सांड को चारा अवश्य खिलाएं। आपका जप या आपका स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा, फिर आप उसको किसी तरह प्रयोग में ले सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है, बालाजी चौकी लगती है हमारी। दरबार हमारा मंगलवार और संडे को लगता है। क्योंकि दरबार की जानकारी हो या अन्य यंत्र मंत्र तंत्र या फिर नवग्रह की या ज्योतिष की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहेगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि आपके पास साथ ही साथ नोटिफिकेशन पहुंच जाता है जब हम वीडियो को डालते हैं। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा सह परिवार सभी पर बनी रहे। जय महाकाल, जय माता दी।